प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूँ। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच कर लें ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, इसको समझना और क्या ये बात सही है, क्या ऐसा ही होता है, क्या सभी लोग ज़्यादातर ऐसा ही करते हैं, इसके बारे में आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। क्योंकि मैं जो कहने वाला हूँ एक सच्ची बात है और जहाँ तक मेरी सोच है, ऐसा मेरा मानना है कि ज़्यादातर ऐसा ही होता है। ऐसा होता है क्योंकि मैं जो बात करने वाला हूँ, मैं बात करने वाला हूँ इंसान की। इंसान जब वो परमेश्वर के पास जाता है तो परमेश्वर से वो कुछ मांगता है, और जब परमेश्वर से मांगता है तो अच्छा मांगता है और बहुत बढ़िया मांगता है और अपने लिए ज़्यादा मांगता है। कभी भी कोई भी इंसान हो, वो परमेश्वर से ऐसा नहीं बोलेगा कि मुझे घटिया मिले, थोड़ा कम मिले। नहीं, वो परमेश्वर को बोलेगा परमेश्वर मुझे बहुत बढ़िया दो, मुझे अच्छा दो और बहुत ही अच्छा दो और ज़्यादा दो। हर एक इंसान की ये फितरत रहती है। तो मैं सभी के बारे में ऐसा नहीं बोल सकता। बहुत से परमेश्वर के लोग ऐसे हैं कि जो परमेश्वर के वचन को अच्छे से जान चुके हैं और परमेश्वर के वचन को जानकर वो परमेश्वर का कहा हुआ करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाकारी करते हैं। लेकिन जब वो परमेश्वर को नहीं जानते थे तब उनका हाल भी वैसा ही था जैसा आज के इस संसार में सभी लोगों का है। क्योंकि ये इंसान की फितरत है। परमेश्वर के पास जाएगा तो अच्छा मांगेगा, ज़्यादा मांगेगा और अपने लिए सर्वश्रेष्ठ मांगेगा। लेकिन जब परमेश्वर को देने की बारी आए तो इंसान अगर परमेश्वर को देना चाहे तो क्या देता है? जो उसके पास किसी काम का नहीं वो देता है। जो कहीं पर चलने वाला नहीं वो देता है। वो जिसकी कोई वैल्यू नहीं, वैल्यू आप समझते होंगे, जिसकी कोई मतलब इज्जत नहीं, वो इंसान परमेश्वर को देता है। मैं अपनी बात करूं, मैं अपने घर में हम 4 बहन 2 भाई, हम मतलब 4 बहन भाई हैं और सभी की शादी हो चुकी है। लेकिन जब मैं छोटा था, छोटा मतलब बहुत छोटा भी नहीं था, समझ थी, अकल थी जैसे संसार में होती है। लेकिन जब मैं इतना था तो मैं कोई काम तो करता नहीं था। छोटा भाई वो काम किया करता था, अच्छा कारोबार था उनका, आज भी उसकी अच्छी दुकान है, लेकिन वो अच्छा था। लेकिन जब मेरी माता मुझे देखते थे तो मेरी माता परमेश्वर को यही बोलते थे कि परमेश्वर आप मेरे बड़े बेटे को अपनी सेवा के लिए इसको पास्टर बना लो, इससे काम ले लो। मेरी माता ने मतलब मेरी मम्मी ने, मेरी माँ ने एक बार नहीं कई बार ऐसी प्रार्थना की और ना जाने वो जानबूझकर ऐसी प्रार्थना करते थे या फिर वो मजाक में ऐसी प्रार्थना करते थे, मुझे नहीं पता इसका। लेकिन कारण उसका ये रहता था कि मैं कोई काम नहीं करता था और छोटा भाई वो तो काम करता था, अच्छी खासी उसकी दुकान थी, वो शुरुआत से ही उसने काम किया। लेकिन मेरी माँ हर बार यही बोलती थी परमेश्वर इसको अपने काम के लिए ले लो, इसको पास्टर बनाओ। कभी ऐसा सोचा नहीं, कभी ऐसा जाना नहीं। लेकिन समय चलता गया, समय बीतता गया और 2012 में परमेश्वर ने अपने वचनों से हमसे बात की और परमेश्वर ने बताया कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। और उसके बाद
मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु को दे दिया। और 2013 में आकर मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। मेरा शरीर किसी काम का नहीं रहा था, हाथ पैर पूरा शरीर, मतलब ये मेरे मुंह के नीचे का हिस्सा जिसको गर्दन बोलते हैं, नेक, ये गर्दन का पूरा हिस्सा नीचे का वो पूरी तरह से डेड हो चुका था। अभी मैं चल नहीं पा रहा था, उठ नहीं पा रहा था, बैठ नहीं पा रहा था, खा नहीं रहा था, कुछ नहीं कर पा रहा था। अब मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी और बहुत से लोगों ने बोला ऐसा है वैसा है, इसको डॉक्टर के पास ले जाओ, ऐसा वैसा जो भी। लेकिन मैंने सोचा मुझे डॉक्टर के पास तो जाना नहीं, किसी हॉस्पिटल में जाना नहीं है, लेकिन मैं तो अगर जीऊँगा तो प्रभु में, अगर मरूँगा तो प्रभु में। चलो, प्रभु की कृपा से परमेश्वर ने जीवन में काम किया। तब मेरी माँ ने मुझे ऐसा बोला कि परमेश्वर अगर मेरा बेटा बच जाता है तो ये कोई भी काम नहीं करेगा, लेकिन ये आपकी सेवा के लिए हम आपको सौंप देंगे। तो कहने का मतलब, जब मैं किसी काम का नहीं था, मेरे बचने के चांस नहीं थे, तो मेरे माँ बाप ने, उन लोगों ने, मेरे माता और मेरे पापा ने, दोनों ने कुछ सलाह मशवरा किया होगा। तब मेरी तो इतनी मतलब समझ नहीं थी, मैं तो बीमार बहुत था, उठ नहीं पा रहा था, सुन नहीं पा रहा था, बोल नहीं पा, सब कुछ, मतलब समझो मेरी गर्दन के नीचे का हिस्सा, पूरी तरह से डैमेज। तो उन लोगों ने मालूम नहीं, दोनों ने बैठ कर बात की भी अगर ये बच जाता है तो हम क्या करेंगे, परमेश्वर की सेवा के लिए इसको सौंप देंगे। तो परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम कर दिया और 2013 से लेकर आज तक परमेश्वर ने संभाल कर रखा है और परमेश्वर के काम के लिए मैं इस्तेमाल हो रहा हूँ। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, बात को ध्यान से सुनना। मेरे माता ने, मेरे पापा ने, मतलब मेरी माँ ने, मेरे पापा ने मुझे क्यों बोला परमेश्वर के लिए कि परमेश्वर हम इसको आपकी सेवा के लिए दे देंगे, जबकि मेरे घर में तो मेरा छोटा भाई भी था, अच्छा कारोबार है उसका, अच्छी दुकान है, अच्छी कमाई है, लेकिन उन्होंने मेरे भाई के लिए क्यों नहीं बोला। मैंने बताया ना शुरू में, ये इंसान की फितरत है कि जब कोई किसी काम की चीज़ नहीं रहती ना, तो इंसान क्या करता है, वही चीज़ वो परमेश्वर को देता है, वही चीज़ वो परमेश्वर को देता है। परमेश्वर ये आप रख लो, आप रख लो। अभी देखो, हर एक इंसान यही करता है। आप भी देखना, आप भी कोई ऐसी काम करो, कोई ऐसी चीज़ देखो, तो आप कौन सी चीज़ परमेश्वर को दोगे मालूम है? जो आपके किसी काम की नहीं, जो आपके किसी काम की नहीं, वो चीज़ आप परमेश्वर को देना चाहोगे। कई बार तो ऐसा होता है, एक मैं बात कर रहा हूँ, वैसे ये मेरा कोई टॉपिक नहीं है, ना कोई मेरा सब्जेक्ट है ऐसा। अगर आपके पास कोई ऐसा नोट है जो फटा हुआ है, जो कहीं पर चलेगा नहीं, ना तो उसको पेट्रोल पंप वाले लेंगे और ना कोई दुकान वाला लेगा, और ना तो उसको घर में बच्चे लेंगे, कोई दुकान वाला भी नहीं लेने वाला उसको, तब मालूम आप लोग क्या करते हैं, तब वो ही नोट, जब वो मीटिंग में जाएंगे, वहाँ पर वो सेवक को भेंट में दे देते हैं। क्यों? ये चला नहीं, ये चलता नहीं, लेकिन यहाँ पर चल जाएगा। मतलब जो किसी काम का नहीं ना, वो परमेश्वर के पास लोग लेकर आते हैं। लेकिन बाइबल में एक बात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इजराइल प्रजा को एक राजा दिया था जिसका नाम था साउल। परमेश्वर अब दुखी थे उसको राजा बनाकर। दुखी होने के बाद परमेश्वर ने अपने दास शमूएल से बात की, ऐसा कर, एक इंसान है जिसका नाम है जस्सी, वो बैतलहमी है, बैतलहम में रहने वाला है, और वहाँ पर जा। और मैं बाइबल से वो वचन पढ़ूंगा, थोड़ा ध्यान से सुनना, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए पहला शमूएल और उसके 16 वचन से। पहला शमूएल उसके 16 अध्याय, पहला शमूएल उसका 16 अध्याय, और उसके पढ़ूंगा वचन आपके लिए मैं एक वचन से। यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने साउल को इसराइल पर राज्य करने के लिए तुझ जाना है, तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भरकर चल, मैं तुझको बैतलहमी वासी येसी के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। तो परमेश्वर ने बताया अपने दास शमूएल को
कि एक बैतलहम नाम की जगह है, वहाँ का एक इंसान है जिसका नाम है जस्सी, और उसके बच्चों में से मैंने क्या किया, एक को राजा बनाने के लिए पसंद किया हुआ है, तो तू वहाँ पर जा। और जब सौल ने ये बात सुनी तो सौल ने देखा परमेश्वर वहाँ पर, तो एक जो राजा सौल है, जब उसको पता चला या उसको पता चलेगा कि मैं तो किसी का अभिषेक करने के लिए जा रहा हूँ, किसी को राजा बनाने के लिए जा रहा हूँ, तो वो मुझे मार डालेगा। तो परमेश्वर ने बोला ऐसा मत सोच, लेकिन तुम क्या कर, और बाइबल से पढ़ूंगा, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए उसके 2 वचन से। पहले शमूएल 16:2। शमूएल बोला मैं कैसे जा सकता हूँ, यदि शाऊल सुन लेगा तो मुझे घात करेगा। यहोवा ने कहा एक बछिया साथ ले जाकर कहना मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने आया हूँ, मतलब मैं भेंट करने के लिए, भेंट देने के लिए परमेश्वर को आया हूँ। तब ये बात जब उसने परमेश्वर को बताई और परमेश्वर ने उसका हल बता दिया, तब परमेश्वर ने शमूएल से एक बात की। अब और वो बात क्या थी मैं पढ़ूंगा आगे। और जग पर यिशै को न्योता देना, तब मैं तुझे बता दूंगा कि तुझको क्या करना है, और जिसको मैं तुझे बताऊं उसी का मेरी ओर से अभिषेक करना। परमेश्वर ने बोला शमूएल को, जो भेंट के लिए तू जा रहा है, बछिया लेकर जाना है, मतलब जग करना है, तो वहां पर यिशै को जरूर बताना, उसको बताना कि तुम लोग वहां पर आना, मैं परमेश्वर के लिए भेंट लेकर आया हूं, मैं परमेश्वर के लिए जग करना चाहता हूं। और ये बात यहां पर लिखी नहीं है, लेकिन शमूएल ने यिशै को, जो दाऊद के पिता थे, उसको न्योता दिया, आमंत्रण किया उसको। और मुझे लगता है उसने ऐसा बोला होगा कि आप अपने सभी पुत्रों के साथ वहां पर आना, सभी पुत्रों के साथ वहीं पर आना। अब यिशै जो दाऊद के पिता थे, और दाऊद के पिता थे, और वो जब ये बात सुनी और जो समय था उस समय वो लोग वहां पर चले गए, और वो लोग चले गए तो आप लोग जानते हो बाइबल में, अगर मैं पढ़ूंगा तो वीडियो लंबा जा रहा है, तो उसमें ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने जो बात की वो है पहला शमूएल 16 अध्याय उसके 5 वचन। उसने कहा हाँ मित्र भाव से आया हूं, मैं यहोवा के लिए जग करने को आया हूं, तुम अपने अपने को पवित्र करके मेरे पास जग में आओ। तब उसने यिशै और उसके पुत्रों को पवित्र करके जग में आने का न्योता दिया। तो देखो शमूएल ने यिशै को बोल दिया खुद को पवित्र कर उसी जगह आना जहां पर मैं परमेश्वर के लिए भेंट करने वाला हूं, जग करने वाला हूं। अब देखो यिशै जो दाऊद के पिता थे, अब दाऊद के पिता ने क्या देखा, उसने अपने सभी बेटों को ले लिया, सभी बेटों को ले लिया। और जब सभी बेटों को ले लिया और उसके बाद उसने दाऊद को नहीं लिया, और उसका कारण यह था कि दाऊद अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, मतलब अपने बाप की नज़रों में उसका वो रुतबा, उसका वो मान सम्मान, उसकी इज्जत वैसी नहीं रही होगी। आप लोगों ने देखा होगा कि जो भेड़ बकरी चराता है उसका पहरावा कैसा होता है, उसके कपड़े कैसे होते हैं। कई बार तो जब वो पास में बैठता ना, उसके कपड़ों से, उसके शरीर से भेड़ बकरियों की बदबू सी आती रहती है। मेरे घर में हम लोग भेड़ बकरी रखते हैं, तो जो हमारे यहाँ पर भेड़ बकरी चराने वाला होता है, तो ऐसा अक्सर देखा गया है कि उनके पास से कुछ बात सी आती है। तो मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता या मैं ऐसा कहना नहीं चाहता कि यिशै अपने बेटे दाऊद से प्रेम नहीं करता था, मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि वो उसकी इज्जत नहीं करता था, लेकिन मैं कहना क्या चाहता हूँ कि यिशै ने क्या किया, दाऊद के पिता ने, उसने देखा कि परमेश्वर के पास जाना है, परमेश्वर की भेंट है, परमेश्वर के लिए भेंट है, वहाँ पर जग है, तो मुझे वहाँ पर जाना है। और दाऊद को छोड़कर उसने अपने सभी बच्चों को साथ में लिया।
मतलब जो अच्छी अच्छी बातें थी, जो अच्छे अच्छे बच्चे थे उसके, जस्सी के अच्छे बच्चे थे, उन अच्छी वस्तुओं को लेकर, अच्छे बच्चों को लेकर वो परमेश्वर के पास चला गया। और एक बार फिर वचन पढ़ूंगा 16:5 पहला शमूएल। तब उसने यिशै और उसके पुत्रों को पवित्र करके जग में आने का न्योता दिया। तो देखो, शमूएल ने ऐसा कहा था कि खुद को पवित्र कर कर, अपने बच्चों को पवित्र कर कर क्या करना है, उस जगह आना, उस जग में आना। और मुझे लगता है कि हो सकता है, ऐसा लिखा नहीं है, हो सकता है ये बात शमूएल ने यिशै को बोल दी हो कि देखो, परमेश्वर तुम्हारे ही बच्चों में से किसी को राजा बनाना चाहते हैं और मैं उसका अभिषेक करना चाहता हूं, इसलिए तुम लोग पवित्र होकर उस जगह पर आना। ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ऐसा अगर हुआ है तो देखो, यिशै ने जो दाऊद के पिता थे, उसने अगर ऐसा सुना था या अगर ऐसा हुआ था वहां पर, तो उसने क्या लेकर गया? वो क्या वो घटिया चीज लेकर गया परमेश्वर के पास? क्या जिसको लोग कदर नहीं करते थे, जिसको पसंद नहीं करते थे, क्या ऐसी वस्तुएं वो परमेश्वर के पास लेकर गया था? नहीं। यिशै अपने लिए, परमेश्वर के लिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी और जो बहुत बढ़िया दिखाई देते हैं, ऐसे बच्चों को लेकर परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर के पास लेकर गया, जिनका रुतबा था, जो देखने में सुंदर थे, बढ़िया थे, ऐसे लोगों को लेकर वो परमेश्वर के दास के पास गया। लेकिन आप लोग अच्छे से जानते हो कि परमेश्वर ने उन लोगों में से किसी का भी अभिषेक नहीं किया, किसी को भी राजा नहीं बनाया, किसी को भी राजा नहीं बनाया। लेकिन बारी बारी से जब सभी लोग शमूएल के पास से निकल गए तो परमेश्वर मना करते गए और परमेश्वर ने शमूएल से कहा, इनमें से कोई भी नहीं है। तब शमूएल ने कहा, यिशै, क्या कोई तेरा बेटा और है? तब यिशै ने यही बोला, एक है जो इस वक्त भेड़ बकरी चराने गया हुआ है। तब शमूएल ने बोला, उनको बुला, और जब तक वो नहीं आएगा तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। तब देखो दाऊद आया, तो दाऊद को परमेश्वर की ओर से अभिषेक कर दिया गया। तो दाऊद नहीं गया था, दाऊद को साथ में नहीं लेकर गए थे। क्यों? क्योंकि वो, मुझे लगता है वो किसी काम का नहीं था। ऐसा नहीं कि बाप अपने बच्चे से प्रेम नहीं करता था, लेकिन वो भेड़ बकरी चराने वाला था। और हो सकता है उसको, यिशै को ऐसा लगा हो, अरे परमेश्वर ऐसी वस्तु थोड़ी जो पसंद करेगा, ऐसे जो लड़का है जो भेड़ बकरी चराता है, ये किस काम का है परमेश्वर के लिए? लेकिन नहीं, उसने अपनी ओर से परमेश्वर को सर्वश्रेष्ठ देना चाहा, उसने अपनी ओर से परमेश्वर को बहुत बढ़िया देना चाहा। लेकिन आजकल क्या होता है? आजकल ऐसा होता है कि इंसान लोग परमेश्वर को अगर कुछ देते हैं ना, तो जो किसी काम का नहीं वो देते हैं। लेकिन यिशै जो दाऊद के पिता थे, उसने अपने बच्चों में से जो बहुत बढ़िया बढ़िया थे, बहुत सुंदर सुंदर थे, हाइट बॉडी में काफ़ी बढ़िया थे, सब कुछ बढ़िया था उनका, वो अपने परमेश्वर को देना चाहा। हाँ, परमेश्वर ने उनमें से नहीं लिया, परमेश्वर ने उनमें से पसंद नहीं किया। वो परमेश्वर का मन तो दाऊद के ऊपर लगा था, वो कुछ अलग से बात है। परमेश्वर का मन दाऊद के ऊपर लगा था, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इंसान की फितरत की बात करता हूँ कि दाऊद का जो पिता यिशै था, उसने तो वही देना चाहा जो उसके पास सर्वश्रेष्ठ था, जो उसके पास बहुत बढ़िया था, और जो सिर्फ उसके काम का था, जो उसकी भेड़ बकरी चरा सकता था। उसको, मतलब जो आज की भाषा में बोलें, जो घटिया था, जो निकम्मा था, जो किसी काम का नहीं था, तो उसको यिशै ने अपने लिए रख लिया। नहीं, ये मैं परमेश्वर को नहीं दूंगा, ये परमेश्वर के काम का हो ही नहीं सकता, लेकिन ये तो मेरा ही काम करेगा, मेरे घर में भेड़ बकरी चराएगा, तो मैं ऐसी बात, ऐसी वस्तु, ऐसी चीज, ऐसा बेटा परमेश्वर को क्यों दूं जो किसी काम का नहीं? तो ऐसी जो वस्तु है, ऐसी जो चीज है, ऐसा जो बेटा है जो परमेश्वर के लायक नहीं है, लेकिन वो मेरा काम करेगा, तो ऐसी बात, ऐसी चीज, ऐसा बेटा वो परमेश्वर को नहीं देना चाहता था। ऐसा यिशै का मानना हो सकता है, लेकिन यिशै का ये मानना था कि मैं परमेश्वर को दूं और सर्वश्रेष्ठ दूं और बहुत बढ़िया दूं। जब इंसान परमेश्वर से लेता है तो वो अच्छा लेता है, ज़्यादा लेता है, बहुत बढ़िया लेता है। तो लेकिन परमेश्वर उस तरह से नहीं देखते जिस तरह से इंसान देखता है।
तो देखो आज ऐसा होता है। अगर आज आपके पास कुछ है तो आप परमेश्वर को क्या देते हो? मानो आपको 10 मास देना है, आपके पास सैलरी है, आप एक महीने का 40,000 रुपये कमाते हो या 40,000 रुपये की आपकी आमदनी है, तब क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे मालूम आप लोग? सबसे पहले आप अपना खर्चा देखोगे। मुझे कितनी किस्त भरनी है, लाइट बिल कितना है, घर में राशन कितना है, गैस घर में भरवाना है, बिजली का बिल है, बच्चों की पढ़ाई है, कोई कपड़े हैं वगैरह वगैरह, सब कुछ करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे? जो बच गया उसमें से फिर आने जाने का पेट्रोल खर्च और भी घर में थोड़ा बहुत बचत रख लिया। उसके बाद 200, 500, 1000 जो भी आपको लगता है आप परमेश्वर को दोगे। इंसान ऐसा करता है, जो इंसान के पास बच जाता है ना, वो इंसान परमेश्वर को देना चाहता है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ जो उत्तम है वो इंसान परमेश्वर से छुपा कर रखता है। लेकिन जस्सी ने ऐसा नहीं किया। हो सकता है सैमुएल ने जस्सी को बताया होगा तेरे बच्चों में से परमेश्वर किसी को राजा बनाना चाहते हैं, तो जस्सी ने ऐसे सोचा होगा अगर राजा बनेंगे तो मेरे सातों में बेटों में से कोई बन सकता है, तो दाऊद तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि ये परमेश्वर के काम का है ही नहीं। ना ये सूरमा है, ना ये इतना बड़ा है, ना इतनी हाइट बॉडी है इसकी, लेकिन ये तो भी छोटा है, ये परमेश्वर का काम का है ही नहीं। तो जस्सी ने अपने बच्चों में से सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर को देना चाहा। तो क्या आप भी परमेश्वर को सर्वश्रेष्ठ देते हो? क्या आप भी जस्सी के समान ऐसा कर सकते हो? मैंने अपनी बात बताई कि जब मैं बीमार था, किसी काम का नहीं था, मौत के किनारे था, तब मेरे माता पिता ने यह फैसला किया कि परमेश्वर अगर ये जिंदा रहा तो ये आपकी सेवा करेगा, आपकी सेवा करेगा। उसके बाद घर में भाई है, उसके बारे में नहीं बोला, वो कमाई करता है, दुकान है, सब कुछ है। मैं जब बीमार नहीं था उसके पहले मेरी माता यही बोलते थे, परमेश्वर इसको पास्टर बना लो, ये आपकी सेवा किया करे। मुझे कई बार बोला तू पास्टर बन जा, तो मैं किसके कहने से पास्टर थोड़ी बन सकता हूँ। वो तो चलो परमेश्वर की कृपा हुई, परमेश्वर की दया हुई, परमेश्वर ने अपना काम किया। तो कहने का मतलब अगर आज आप परमेश्वर के पास जाते हो तो क्या लेकर जाते हो? सबसे घटिया, सबसे निकम्मा, जो आपके काम का नहीं वो लेकर जाते हो, या फिर आप सर्वश्रेष्ठ लेकर जाते हो जो आपके घर में बहुत बढ़िया है, जो आपके घर में बहुत बढ़िया है और काफ़ी मूल्यवान है? क्या परमेश्वर के पास वो लेकर जाते हो? जिसको आप बहुत पसंद करते हो, क्या परमेश्वर के पास वो लेकर जाते हो? लेकिन अच्छी वस्तुएं इंसान परमेश्वर से छुपा कर रखता है। अच्छी वस्तुएं, अच्छी कोई भी चीज़ हो, वो परमेश्वर से छुपा कर रखता है, जबकि देने वाले परमेश्वर ही हैं। लेकिन जस्सी ने ऐसा नहीं किया था। अच्छी वस्तुएं मतलब अच्छे अच्छे बच्चे, अच्छे बेटे, तो दाऊद भी उनका बेटा था, लेकिन अच्छे बच्चे मतलब जो बलवान थे, सूरमा थे, हाइट बॉडी में बहुत मजबूत थे, ऐसे अच्छे अच्छे लोगों को वो परमेश्वर के पास लेकर गया, परमेश्वर के दास के पास लेकर गया। भी हो सकता है इनमें से परमेश्वर किसी को राजा बनाए। चलो वो परमेश्वर का समझ है, परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर कैसे किस तरह से काम करते हैं। लेकिन जस्सी ने जो भी देना चाहा वो सर्वश्रेष्ठ देना चाहा। तो क्या आप भी परमेश्वर को सर्वश्रेष्ठ देते हो, या फिर वो देते हो जो किसी काम का नहीं, जो ना दुकान में चलता है, ना पेट्रोल पंप पर चलता है, और ना ही बच्चे लेते हैं उसको? कैसा देते हो परमेश्वर को? आप देखो, प्रभु आपको सर्वश्रेष्ठ देने के लिए, उत्तम देने के लिए बहुत आयत का सामर्थ्य है। आमीन।